लेकर रूस की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये बेरूत में धमाके की तस्वीरें हैं, जहां पर लेबनान के बेरूत में जोरदार धमाका हुआ है। आईडीएफ की ओर से अटैक किया गया है और अटैक के साथ देख पा रहे हैं आप कि धमाके के साथ तबाही का मंजर, क्योंकि ये जो धुआं देख रहे हैं आप, ये जोरदार धमाके के बाद उठता हुआ धुआं बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जोरदार हमला किया गया है। लेबनान के बेरूत में ये धमाका किया गया है और लेबनान के प्रधानमंत्री का भी बयान सुनाया हमने पहले आपको, जो ये कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग हैं वो इस युद्ध के लिए आगे आकर बातें करें, शांति की बात करें, क्योंकि लेबनान की जनता ने इस युद्ध को नहीं चुना है। लेकिन उनके ये बयान और उसी आसमान में उठता धुएं का गुबार जो आईडीएफ की ओर से लगातार हो रहे हमले को साफ साफ दिखा रहा है। तो लेबनान में जोरदार धमाके हुए हैं, आसमान में धुएं का गुबार उठा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। लेबनान के बेरूत में यह धमाका हुआ है जो कि आईडीएफ की ओर से किया गया है। और लेबनान में पहले भी हमने बताया था आपको कि जिस दिन ईरान की ओर से पलटवार शुरू हुआ और जब हिजबुल्लाह की ओर से ईरान के समर्थन में अटैक शुरू किया गया, उसके बाद से ही आईडीएफ के टारगेट पर लेबनान के वो इलाके आ गए जहां से हमले होते रहे हिजबुल्लाह की ओर से। और अब आईडीएफ की ओर से लगातार बमबारी जारी है, मिसाइलों ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर लेबनान की ओर से अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इंटरवीन करने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस जनता ने, लेबनान की जनता ने इस युद्ध को नहीं चुना है, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान के कई इलाकों में मौजूद रह के आईडीएफ पे टारगेट करके अटैक करता रहा है, अब आईडीएफ की ओर से जोरदार धमाके किए गए हैं। रिहायशी इलाकों में उठते हुए धमाके बताते हैं कि आईडीएफ की ओर से ये जोरदार हमला किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, वो अटैक तो बता रही हैं कि एक तरफ आईडीएफ की ओर से हमले नहीं रुक रहे हैं, तो वहीं पलटवार के तौर पर ईरान की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जा रहा है। और ईरान की ओर से यह दावा भी किया गया है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार है, यानी मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में लगातार जल रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल एक के बाद एक भीषण बमबारी लगातार कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच इजराइल की नजर लेबनान और बेरूत में बनी हुई है, जहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक किए जा रहे हैं। सोमवार को हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने बेरूत और लेबनान के कई शहरों की ओर रिहायशी इमारतों को टारगेट करते हुए जोरदार अटैक किया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं और बर्बादी ही नजर आई। रिपोर्ट देखिए। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल अब लेबनान और बेरूत की बर्बादी पर है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार की तैयारी, बेरूत में भीषण बमबारी, आसमान से शोलों का बौछार, जमीन पर आग ही आग, हमला, तबाही और शहर को कब्रिस्तान बनाने की जिद, धमाकों की गूंज, बमबारी। तस्वीरें बेरूत की हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकाने पर है। बेरूत के रिहायशी इमारत पर बमबारी इसका उदाहरण है। हिजबुल्लाह के हमले का जवाब इजराइल ने बेरूत पर हमले से दिया है। आईडीएफ की माने तो हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जैद अली जुम्मा को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, हिजबुल्लाह के सैन्य बल प्रबंधन कमांडर जैद अली जुम्मा को बेरूत में मार गिराया गया है। जैद अली जुम्मा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के तोपखाने प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और लेबनान से इजराइल की ओर हजारों रॉकेट, मिसाइल और यूएवी दागने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने 2015 में माउंट डोव में हुए टैंक रोधी मिसाइल हमले का भी नेतृत्व किया था, जिसमें एक आरडीएफ अधिकारी और एक सैनिक शहीद हो गए थे। इधर हमले के बाद बेरूत में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। लोगों में भगदड़ की तस्वीरें आम हैं। करीब 1 घंटे में 10 से ज्यादा हवाई हमले हुए। दूसरी ओर लेबनान के दोर्स शहर पर इजराइल के हवाई हमले की तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही हैं।
इधर हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने नागरिकों को शहर खाली करने के आदेश के साथ ही इजराइल को चेतावनी दे दी है और इस चेतावनी में कहा गया है लेबनान की संप्रभुता, नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। दूसरी ओर इजरायली हमले के बाद लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। जान बचाने के लिए लोग समुद्र तट का रुख कर रहे हैं। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, तेहरान में आतंकी शासन और लेबनान में आतंकी तत्वों के खिलाफ तब तक जोरदार कार्रवाई करते रहेंगे जब तक हम मिशन पूरा नहीं कर लेते। इशारा साफ है, ईरान की तबाही और ईरान का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक, क्योंकि ईरान पर हमले के बाद पूरी मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के सहयोगियों पर बम बरसा रही हैं, तो ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका का समर्थन करने वालों को बर्बाद करने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीर दिखा रहा आपको एक बार फिर से, ये तस्वीरें बेरूत की हैं जहां पे आईडीएफ की ओर से अटैक के बाद देखिए किस तरीके से यहां पर जोरदार धमाका होता है। उसके बाद जो रिहायशी इलाके देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और वहां पर धमाके के साथ सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं दिखाई देता है आपको। मतलब एक तरीके से बर्बादी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अटैक है वो यहाँ पर परेशान करने वाला है, क्योंकि आईडीएफ की ओर से जोरदार ये धमाका। एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल ईरान युद्ध पर रूस का बड़ा बयान सामने आ गया है और ये कहा गया कि इजराइल यूएस से परेशान देश हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये रूस कह रहा है, यूएनएससी में हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये रूस की ओर से कहा गया है। इस ऑपरेशन को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। तो रूस की ओर से जिस तरीके से बड़ा बयान सामने आया है युद्ध को लेकर, ये कहा गया है कि इससे परेशान देश हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएनएससी में हम इसके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे, इस ऑपरेशन को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर ये रूस की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि इजराइल यूएस से कई देश परेशान हैं, परेशान देश हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले फिर से शुरू हो गए हैं। बेरूत पर हवाई हमले फिर शुरू कर दिए गए हैं। इजरायली सेना की ओर से ये हमले किए गए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जहां पर देखिए किस तरीके से एक नए सिरे से हमले की शुरुआत हो गई है और इजरायली सेना की ओर से बेरूत में अटैक किया गया है। जिस तरीके से यह अटैक है, ये पूरा का पूरा इलाका दहल उठा, जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ बेरूत की ये तस्वीरें खौफ में डालने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल की ओर से तेहरान पे अटैक किया जा रहा है, तो वही बेरूत में भी यहाँ पर अटैक किया गया है। यानी कई मोर्चों पर इजराइल यहाँ पर युद्ध लड़ रहा है। ईरान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान का हमेदान एयरबेस तबाह हो गया है। इजरायली हमले में एयरबेस तबाह हो गया है। एयरबेस के रनवे भी पूरी तरह तबाह हो गए। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है। देखिए, ये हमेदान एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पे अटैक के बाद जानकारी ये कि ये पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो गया है। हमेदान एयरबेस को यहाँ पर इतना नुकसान पहुंचा है कि पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो गया है। हमले के बाद की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से ये जो रनवे देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, जबरदस्त नुकसान हुआ। एक तरीके से हमेदान एयरबेस जो है ईरान का, वो यहाँ पे बर्बाद हो गया है। तो जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, ईरान को नुकसान पहुंच तो रहा ही है, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये हमेदान एयरबेस की तस्वीरें हैं ईरान के। जो जानकारी ये मिल रही है कि ये एयरबेस जो देख रहे हैं आप, ये हमले में तबाह हो गया है, रनवे बर्बाद हो गया है। एक तरीके से नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा ईरान को।